Welcome back to our segment Reporter's Diary. The family of missing Indian seafarer Ramchandran Dubey is still waiting for answers after the MV Aegean Ragnar came under attack near Ukraine. Ram Dubey remains untraceable along with another Indian seafarer Deepak Gupta, with the family saying there has been no official communication and confirmation from either the government or the shipping company about their whereabouts. Speaking to Times Now, Ramchandra Dubey's sister Simakshi questioned why no information has been shared so far, why the vessel entered a conflict zone and why adequate protection was not provided to the crew. सीमाक्षी जी, इतने तनावपूर्ण समय पे हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सरकार के साथ कोई भी संपर्क बनाने की कोशिश की है या सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने आपके साथ कोई संपर्क बनाने की कोशिश की है? मैम, मेरे साथ अभी तो किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, किसी का फोन नहीं आया है ऐसा कि किसी, बस कंपनी वाले के पास, हम खुद सबके पास जिसका नंबर मिलता है, जहां से मदद मिलती है मैम, हम बात करते हैं आप लोगों के थ्रू, किसी के थ्रू, और हमें कोई किसी से मदद नहीं मिल पा रही है कि हमारे भाई मैम आज 26 तारीख से उस इंसिडेंस को तो मैम हमें 26 को पता चला कि वहां तो लोगों को 25 को ही पता चल गया होगा मैम। उस इंसिडेंस के बाद से आज 29 तारीख हो गई मैम, अभी तक मेरे भाई की कोई खोज खबर ठीक से नहीं आ पा रही है कि कहाँ है वो लोग, कहाँ नहीं है मैम। कुछ भी करके, कैसे भी करके खबर दिलाइए मैम, कहीं से भी करके। सरकार कहाँ बैठी है, चुप बैठी है, क्या कर रही है मैम, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। उस वेसल पे 4 इंडियन क्रू मेंबर्स थे, 2 सिक्योर हैं जो कि अभी हमको विदेश मंत्रालय ने बताया है। आपके भाई श्री रामचंद्र दुबे जी और उनके साथ दीपक गुप्ता भी थे जो मिसिंग हैं। दीपक गुप्ता जी के परिवार से आपकी कोई बातचीत हुई? मैम, उसके सिर्फ एक दिन भाई से बात हुई थी कि वो भी मैम परेशान ऐसे करके थोड़ी कुछ न्यूज उड़ते उड़ते ऐसी आई थी कि 2 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, बस ऐसा तसल्ली देके कि वो लोग फोन के बाद में पता चला मैम फेक न्यूज है। उसी टाइम पे कुछ बात हुई थी, बाकी कोई बात नहीं हुई मैम मेरी उन लोगों से। आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, बस आखिरी में यही पूछना चाहूंगी सीमाक्षी जी, कोई मैसेज है आपका विदेश मंत्रालय के लिए या सरकार के लिए जो आप पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्लैक सी में जहां पे आपके भाई का वेसल था, वहां पे भी अब बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति बनती जा रही है। ये वेस्ट एशिया के अलावा या फिर मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा एक नया एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट का। मैम, मेरी सरकार से यही गुहार है कि मेरा भाई मैम कहीं भी हो उसको ढूंढ के लेके आए। ये लोग जो भी रेस्क्यू कर रहे हैं उसका कोई मेरे पास मैम रिटर्न या कोई भी मेल ऑफिस की तरफ से, कंपनी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कोई कैसे सर्च कर रहा है, कहाँ सर्च कर रहा है, कुछ भी नहीं पता मैम कि क्या ये लोग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। बस मैं सरकार से यही गुहार कराऊंगी कि मेरे भाई को कहीं से भी ढूंढ के लाए मैम। हो सकता है वो लोग बह के किसी किनारे में कहीं गए हो मैम, कुछ तो पता चलेगा। शिपिंग कंपनी ने आपको कुछ भी बताया कि वो उस एरिया में क्या कर रहे थे और क्यों गए, यदि वहां युद्ध चल रहा है तो? नहीं मैम, वो लोग तो वहां से जहाज पे माल लेके, जैसे क्या जो भी वो लोग अनाज वगैरह लेके जाते हुए वो डेली वैसे ही जा रहे थे, ऐसा ही हमको बताया गया। आपको ये बताया गया है कि उस जहाज पे क्या माल था? नहीं मैम, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें ये सब कुछ, हमें कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं पता कि उसमें क्या वो लोग लेके जा रहे थे, कैसे आग लगी, क्या हुआ, मिसाइल गिरी। मैम, बाकी लोग बच गए तो मेरा भाई कैसे गिर गया? इन लोगों को कुछ तो प्रोटेक्शन देना चाहिए था ना, जब उस जगह पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया था तो नहीं जाना चाहिए था मैम वहां से। कैसे कंपनी के रूल्स हैं, क्या है, कुछ पता नहीं है। बच्चों को, कुछ छोटे छोटे बच्चे मैम, उनको ऐसे नौकरी पर चले गए, कहाँ छोड़ दिया मेरे भाइयों को इन लोगों ने। खुद जान बचा के भागे मैम, आधे घंटे के अंदर ढूंढा होता तो मेरा भाई मिलता कि ना मिलता। 25 तारीख को नहीं ढूंढा, 26 को नहीं ढूंढा मैम, 26 को अब बता रहे कि रेस्क्यू कर रहे, रेस्क्यू का कोई मेल दिखाए हमको कि इन्होंने क्या आज बात हुई, क्या नहीं बात हुई मैम, कुछ तो पता चले ना। जी सीमाक्षी जी, हमारे साथ ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयास करेंगे कि आपके भाई की जानकारी आपको प्राप्त हो और मैं आशा करती हूँ कि वो मिल जाए।
Moving on, nearly 50 million tons of carbon emissions reduced in a single year. That's Gujarat's latest green governance milestone. Alongside this record reduction, the state generated an all-time high 67,655 million units of renewable electricity in financial year 2026. Bhupendra Patel government credits the achievement of the feat to the rapid expansion of solar and wind power backed by Integrated Renewable Energy Policy 2026, Green Hydrogen Policy and Pumped Storage Policy. With a target of 100 gigawatts of renewable energy capacity by 2030, Gujarat says it is driving Prime Minister Narendra Modi's net zero vision while setting the benchmark for clean, energy-led growth. And that's all we could pack for you in this edition of Breaking Ground. Quick break. Lot more lined up on the other side.